नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला उन लेडीज़ के लिए जिनकी पहली डिलीवरी है जो कि नॉर्मल है। तो डिलीवरी रूम आपको डॉक्टर दो ही कारणों से भेजता है, जब आपका वाटर बैग लीक हो जाता है या तो आपका प्रॉपर पेन उठ रहा होता है। जैसे पेन आपका उठेगा डॉक्टर आपको लेबर रूम में भेजेंगे और वहाँ पे आपको 2 फिंगर टेस्ट होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी प्रेगनेंसी में भी और डिलीवरी के टाइम भी। तो 2 फिंगर टेस्ट करने का जो रीज़न होता है वो आपके सर्विस को पता लगाने के लिए कि आपका सर्विस कितने सेंटीमीटर खुला है। वैसे नॉर्मल डिलीवरी यूँ कहें कि डिलीवरी के लिए 10 सेंटीमीटर सर्विस खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद डॉक्टर आपको गाउन वेयर करने के लिए कहते हैं और आपके जो प्यूबिक हेयर होते हैं, शरीर के निचले हिस्से के जो बाल होते हैं उसे रिमूव करने के पास जो आया होती है उनसे वो कहते हैं, वो आपके बाल को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद आपको एक बेड पे लिटा देते हैं और आपके पेट में एक बेल्ट जैसा पहना देते हैं जिससे बच्चे की जो धड़कन है वो उसको ऑब्ज़र्व कर सकें और आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ऑब्ज़र्व कर सकें। अगर आपका टाइम पास आ रहा है तो आपको तुरंत ही ले जाते हैं डिलीवरी टेबल पे, और अगर आपका टाइम अभी है तो ऐसे टाइम पे आपको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि आपकी जो डिलीवरी है एकदम टाइम से हो जाए। उसके बाद आप जैसे डिलीवरी टेबल पे लेटते हैं तो ऐसे में क्या है कि आप जो पैर है उनको एक स्टैंड में दिया जाता है, इस फोटो में आप देखकर पहचान सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आपके बच्चे का सर आने लगता है या डॉक्टर को दिखता है तो वो पुश करने के लिए कहते हैं। तो पुश ठीक वैसे ही करना होता है जैसे आप मोशन पास करते वक्त जोर लगाते हैं, तो उसी जोर के साथ आपको उसी पूरी एनर्जी के साथ आपको पुश करना होता है। अगर आप पुश कर लेते तो बच्चा एक ही बार में पहली बार में ही बाहर आ जाता है, और कईयों को 3-4 अटैम्प्ट के बाद ही बच्चा बाहर आता है, कई को 10-11 अटैम्प्ट के बाद बच्चा उनका बाहर आ जाता है। बच्चे के बाहर आते ही वहाँ पर आपका जो गर्भनाल होता है उसे काट दिया जाता है और आपका जो प्लेसेंटा है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद आपका जितना भी गंदगी है अंदर का उसे बाहर अच्छे से साफ़ कर दिया जाता है। वैसे एक केस में ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा मोटा है और आपका सर्विक्स एकदम छोटा है तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर चीरा लगा देते हैं, कट लगा देते हैं, और जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है उसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करके उसमें जल्दी से टाँके लगा देते हैं ताकि किसी तरह का कोई भी इन्फेक्शन आपको ना पहुँचे और बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो केसेस 2 तरह के हो सकते हैं। कई बार तो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें टाँके की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और बच्चे ईज़िली बाहर निकल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, बच्चे की भी बॉडी पे, और डॉक्टर के हाथ में भी होता है कि वो किस तरह से चीरा लगा रहे हैं या किस तरह से वो बच्चा निकाल रहे हैं। तो यही एक छोटी सी जानकारी है जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, और आपके टाइम पे आपका नॉर्मल डिलीवरी का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ ज़रूर शेयर कीजिए। और तब तक बने रहिए चैनल पे। नमस्कार।